हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल 24 के करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर आज का है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पिंक ई रिक्शा स्कीम। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है पिंक ई रिक्शा स्कीम को। ये जो स्कीम है आपकी, ये है टू एम्पावर वुमेन एंड मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दिस स्कीम जो है ये एडमिनिस्ट्र करी गई है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र। काइनेटिक एनर्जी एंड पावर सोल्यूशन लिमिटेड जो है वो इसका ऑफिशियल पार्टनर और सप्लायर है इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का। टोटल ऑफ 10,000 ई रिक्शा जो है वो दिए जाएंगे 8 डिस्ट्रिक्ट्स को महाराष्ट्र के। विमेन जिनकी एज है 20 से 50 ईयर्स के बीच में, जो विडो हैं, डाइवोर्सी है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, विल गेट प्रेफरेंस अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। द 25th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो थे वो मैड्रिड में थे। मैड्रिड जो है वो स्पेन में है। ये जो अवार्ड थे ये दिए जाते हैं 2 ईयर्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग एथलीट्स एंड टीम्स को। इसको हम ऑस्कर्स ऑफ स्पोर्ट्स भी कहते हैं। मोंडो डुप्लांटिस जो है एक बोल्ड प्लेयर है जिनको इस साल का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इनको ये पहली बार अवार्ड मिला है और इनको नॉमिनेशंस 3 बार लगातार मिले हैं। इनका जो अचीवमेंट रहा है 2024 में वो रहा है गोल्ड एट द वर्ल्ड इंडोर चैम्पियनशिप, सेकेंड टाइम जीता है। ब्रोक हिज ओन वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द 9th टाइम एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन पेरिस 2024 जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उसमें। नेक्स्ट, April 23rd as वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट एंड इंग्लिश लैंग्वेज डे। April 23rd को 2 चीज़ें देखी गई हैं जो होता है, मनाई जाती हैं। एवरी ईयर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है सेलिब्रेट करते हैं April 23rd को। इसको वर्ल्ड बुक डे भी बोलते हैं। The day is celebrated by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and other related organization across the world। प्रमोट करने के लिए, ऑनर देने के लिए ऑथर्स को, उन बुक्स को। ये जो द कॉपीराइट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट इनैक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स। ये देता है ऑथर्स और क्रिएटर्स को उनके और जो ओरिजिनल वर्क होता है उसकी एक्सक्लूसिव राइट देता है। इसको हम राइट टू कॉपी भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश डे। इंग्लिश डे जो है ये भी April 23rd को आता है। इसको भी हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो डे है ये रिमार्क करता है टू गिव रिस्पेक्ट and celebrate the life and work of English poet and writer William Shakespeare. Next is Times 2025 influential people list। टाइम ने 2025 का एडिशन निकाला है। टाइम मैगज़ीन है एक, जिसमें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ ग्लोबल फिगर्स रहे हैं जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, टेस्ला सीईओ एलोन मस्क, नोबेल पीस प्राइज़ लॉरिएट मोहम्मद यूनुस। यहाँ पे जो है कोई भी इस साल इंडियन नेशनल्स को इंक्लूड नहीं किया गया है 2025 की टाइम्स की लिस्ट में। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो फ़िलहाल के प्रेसिडेंट है यूएसए के। एंड ये रिकग्नाइज़ करे जाते हैं फॉर इस कॉन्टीन्यूस ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड अमेरिकन गवर्नेंस। आपने देखा ही है इन्होंने कितना टैरिफ लगा रखा है हर कंट्री के ऊपर इस टाइम पे। इलॉन मस्क जो है वो सीईओ हैं किसके, टेस्ला के, स्पेस एक्स के, और एक्स ओनर रह चुके हैं ट्विटर के, जिनको इन्होंने नाम चेंज करके एक्स रख दिया है। ऑनर्ड फॉर पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ इनोवेशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड एआई डेवलपमेंट। रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड वाइड। मोहम्मद यूनुस जो हैं नोबेल प्राइज़ विनर हैं। ये बांग्लादेश के हैं। नोन एज द पायनियर ऑफ माइक्रो फाइनेंस एंड सोशल बिजनेस। ऑनर्ड फॉर हिज लाइफ टाइम ऑफ एफर्ट्स टू अपलिफ्ट द पुअर थ्रू सस्टेनेबल फाइनेंस मॉडल। कंटिन्यूज़ टू इन्फ्लुएंस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड पॉवर्टी रिडक्शन ग्लोबली। शेख हसीना के जाने के बाद जो है बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने ही बांग्लादेश को संभाला है। नेक्स्ट है इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। पीएम मोदी ने विजिट करा है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को April 22 में। प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करा गया था हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस जो है वहाँ के, और पीएम भी हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के।
एट द रॉयल पैलेस इन जेद्दा एक शहर है सऊदी अरेबिया का, एंड अकॉर्डेड अ सेरेमोनियल वेलकम मिला है इनको। They talked and co-chaired the second meeting of the India-Saudi Arabia Strategic Partnership Council। ये इनकी दूसरी मीटअप था। दोनों लीडर्स ने डिस्कस करा है कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, डिफेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड पीपल टू पीपल रिलेशन। जेद्दा जो है ये कॉमर्शियल कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, लोकेट करती है नियर द रेड सी एंड सेंट्रल टू सऊदी अरेबियाज ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क एंड इट्स विजन 2030 डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। पीएम मोदी का जो प्रेजेंस रहा है ये सिग्नल करता है इंडिया का इंटेंट है एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखने का सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ पे जाने से। नेक्स्ट इज़ 4G एंड 5G कनेक्शन इन हाई एल्टीट्यूड आर्मी पोस्ट्स। इंडियन आर्मी ने एक माइलस्टोन अचीव करा है बाय प्रोवाइडिंग 4G एंड 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी रिमोट एरियाज़ में बॉर्डर कम्युनिटीज़ को लद्दाख के। ये जो इनिशिएटिव था टू ये ब्रिज करना, गैप कम करना, जो डिजिटल डिवाइड रखा गया है हाई अल्टीट्यूड रीजन में, यहाँ का इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है इनकी चैलेंजिंग टेरेन के वजह से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लद्दाख एंड सियाचिन ग्लेशियर जैसी जो कंडीशंस है यहाँ हाई अल्टीट्यूड वाली, वहाँ पे इनको डिजिटल जो था नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करा गया है यहाँ पे। ट्रूप्स एंड सिविलियंस अब इसको एक्सेस कर सकते हैं रिलायबल मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज को। ये मार्क करता है एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन कम्युनिकेशन। Troops stationed in isolated posts face several challenges due to extreme weather conditions, geographical barriers भी यहाँ पे आए हैं। इन सब चीज़ों को यहाँ पे ओवरकम करा गया है। एक अपने में बहुत ही मतलब कि अच्छी बात है, ये माइलस्टोन कवर करा गया है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन सिटीज़ ने रिजल्ट करा है स्कार्सिटी ऑफ अनडेवलप्ड लैंड। ये जो शिफ्ट है ये फोकस करता है ब्राउनफील्ड की तरफ। ब्राउनफील्ड क्या करता है, इन्वॉल्व करता है रीडेवलपमेंट जो प्रीवियसली यूज साइट्स हैं और अब अबेंडन हो गई हैं, जिसको यूज़ नहीं कर रहा है कोई उनका। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट जो है ये रेफ़र करता है रीपर्पस करना ऑफ एग्जिस्टिंग साइट्स का। कैसे करेंगे, हमें देखो प्रॉब्लम तो है इसमें, क्योंकि लैंड जो है कंटामिनेट हो चुका है यहाँ पे यूज़ होने के बाद। बहुत सी साइट्स इसकी ऐसी हैं जो पॉल्यूटेंट को कंटेन करती है फ्रॉम द पास्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो ये एक इजी टास्क तो है नहीं, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। बट इसको रीडेवलप करने से क्या होगा, जो हमारी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है वो फुलफ़िल हो सकती है, क्योंकि लैंड तो हमारे पास सीमित है ना, तो उसी को ही हम अच्छा कर सकते हैं हम। इट विल बेनिफिट इन डेवलपिंग सिटीज़ टू ग्रो वाइल प्रिजर्विंग अनटच्ड नेचुरल एरियाज़ को। नए एरियाज़ को हम यूटिलाइज़ करने से अच्छा जो प्रीवियस एरिया आपका अमेंडन कर रखा है, अनयूज्ड है, बेकार पड़ा है, उसको यूज़ करके उसको बेटर बनाएं, बजाय कि हम नए लैंड को ऑक्यूपाई करके कुछ बनाएं। तो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल प्लस चैलेंजिंग टास्क। नेक्स्ट इज़ जस्टिस दिनेश महेश्वरी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। जस्टिस रिटायर हो चुके हैं अभी। दिनेश महेश्वरी जो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनको बनाया गया 23rd लॉ कमीशन का चेयरमैन। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है इन्होंने सेटअप करा है 23rd लॉ कमीशन को। 3 इयर्स का इनका ट्रायल है, शुरू होगा 1 सितंबर से 31 अगस्त 2027 तक का। कंप्राइज करते हैं टोटल ऑफ 7 मेंबर्स होते हैं इसमें लॉ कमीशन में। 1 चेयरपर्सन, 4 फुल टाइम मेंबर्स, 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इन एडिशन इसके अलावा द गवर्नमेंट में अपॉइंट अप टू 5 मेंबर्स एंड सर्विंग जजेस इफ़ इंक्लूडेड विल फंक्शन एज द फुल टाइम मेंबर्स अंटिल द रिटायरमेंट और एंड ऑफ द कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट इज सो ये थे हमारे करंट अफेयर आज के, और यहाँ पे हमारा आज का क्विज क्वेश्चन है, विच सिटी विल बी इंडियाज़ फर्स्ट फुली रिन्यूएबल पावर सिटी। इसका आंसर आप दें, और तब तक मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आंसर अभी तक आप दे चुके होंगे। योर करेक्ट आंसर इज़ अमरावती। अमरावती इज़ योर करेक्ट आंसर। अमरावती कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ये हमने करंट अफेयर कल डिस्कस करा था। अमरावती क्या है, पहली इंडिया की ऐसी सिटी होने वाली है जो फुली रिन्यूएबल पावर एनर्जी के सोर्स से रन करेगी, और ऐसा ये शायद वर्ल्ड की भी पहले होने वाली है इंडस्ट्री सिटी आपकी। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
If you do, then like, share and subscribe the channel. Thank you for watching this video.